गुरुजी, अभी आपने बताया कि मांस मच्छी खाने वाले जो है राक्षस होते हैं, तो अभी भारत देश की अगर हम आबादी की बात करें तो 140 करोड़ के समथिंग आबादी है, और जहां 60% से 70% लोग मांसाहारी हैं, यानी कि नॉन वेजिटेरियन। तो ऐसे लोग जो रहते हैं इस दुनिया में, तो उनके अगर हम सात्विक विचार या सकारात्मक सोच की बात करें तो वो कैसे आएगी? देखिए, मैंने ये नहीं कहा आपको मांस मच्छी खाने वाले राक्षस हैं। मैंने लोगों के लिए नहीं कहा, जो चढ़वाते हैं, जिनके दर पे चढ़ता है ये, मैंने उनके लिए कहा है। लोगों को अगर ऐसी परिस्थिति में रहना पड़ जाए कि जहाँ पेट भरने के लिए केवल मांस ही हो, आहार ही हो, केवल वही आहार हो, जैसे पूरे बंगाल में मछली और चावल चलता है, तो मैं आहार को झूठा नहीं मानता। पेट भरने के लिए आपने कुछ खाया, लेकिन एक देवता बन के अगर सवेरे से शाम तक है जी करोड़ों बोतलों का हवन कर रहा है, दारू पी रहा है करोड़ों बोतल, तो और उसको करोड़ों बोतल लाखों बोतलें दारू चढ़ रही हैं, वो देवता है ही नहीं, वो राक्षस है। क्योंकि वो दारू लिए बिना कोई काम करता भी नहीं है। नहीं समझे? जैसे दारू पीने वाले की क्या गति होती है, जब वो ज्यादा अधिकता से ज्यादा दारू पीने लग जाता है तो क्या गति होती है भाई, बता रहा हूँ उसकी? लीवर खराब हो जाएगा। लीवर तो खराब होगा, दिमाग खराब अलग होगा। ठीक है, अपनी पत्नी अपने बच्चों की रोज कसम खाएगा, रोज मारेगा उनको? नहीं मारेगा। बताओ आप मेरे को। हाँ, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप ना जो भी चीज लिमिट की है, पेट भरने के लिए तो कुछ भी खाया जाए परिस्थिति के अनुकूल। क्या? परिस्थिति के अनुकूल, केवल पेट भरने के लिए, स्वाद के लिए नहीं। उसका भगवान कदापि बुरा नहीं मानते हैं। ऐसे बौद्धों में महात्मा होते हैं, क्या वे मांस मछली नहीं खाते? खाते हैं, लेकिन पेट भरने के लिए खाया तो ठीक, अगर स्वाद के लिए खाया तो गलत, क्योंकि उसका स्वभाव पड़ेगा उसको, और स्वभाव पड़ेगा तो उसको पापाचारी होगा, पापाचारी कहलाएगा, और पापाचारी कहलाएगा तो फिर उसकी वृत्तियां नष्ट हो जाएंगी सारी की सारी। ठीक है कि नहीं? तो वहां के ना, तो हम योगी राज से वो कभी खाते नहीं थे मछली और चावल, मछली नहीं खाते थे, उन्होंने बंद कर रखी थी। 40 वर्ष में जाके श्यामाचरण लाहिड़ी को दीक्षा मिली, 40वें वर्ष में। उसके बाद वो प्रतिष्ठित योगी हुए, और जब वो योगी हुए तो उनका किसी भक्त ने निमंत्रण दिया और उन्होंने उनको मछलियां खिलाई। तो जब वो खा रहे थे तब उनको पता ही नहीं था, उन्होंने पेट भरने के लिए खाना था, और उन्होंने पेट भर के खा लिया। तब उस आदमी ने बताया, महाराज जी राहु मछली कैसी लगी? ठीक है, मुझे उस मछली का नाम भी तभी से पता चला कि राहु मछली कैसी लगी। वो बोला, बेटा तुमने मछली खिलाई है हमें। यानी कि उनको जब वो खा रहे थे तब ये पता ही नहीं चला कि मछली खाई है। नहीं समझे? क्योंकि उनको पेट भरने के लिए खाना था, भक्त की इच्छा थी, उन्होंने खा लिया, जबकि वो मांसाहारी भी नहीं थे। नहीं, उस समय वो शाकाहारी थे, यानी कि वो ईश्वर की भक्ति करते थे, रोजाना गीता सुनाया करते थे। इतना बड़ा योगी कोई और रोज गीता सुना रहा है, और गीता में योग की बातें बता रहा है ढूंढ के, और गीता की फिर व्याख्या इतनी बड़ी बड़ी 3 पुस्तकों से कर रहा है योग के ऊपर, तो उसको सामान्य तो माना नहीं जा सकता। आज जन साधारण में उनकी बड़ी ख्याति है, और उनका नाम है श्यामाचरण लाहिड़ी, और उनको माना जाता है कि वो ऐसे दिव्य संत जो 5000 वर्षों से इस पृथ्वी लोक पर रहते हैं, जो कभी कभी किसी किसी को दर्शन दे के दीक्षा देते हैं, वो उन महाअवतारी बाबा का शिष्य है, यानी उन महाअवतारी बाबा से दीक्षा उन्होंने ग्रहण की है। जय शनिदेव। बहुत बहुत उम्दा और बहुत अच्छी जानकारी आपने सभी समाज के लोगों को दी कि पेट भरने के लिए अगर वो मांस खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मानवता उनके अंदर होनी चाहिए। अब मेरा अहम और आखिरी सवाल है, यज्ञ में भाग लेने से पहले साधक को किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, यज्ञ जब करते रहते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं। ठीक है ना? मुझे थोड़ी दूरी पे बैठना पड़ता है। अब पहले मैं यज्ञ अपने हाथ से ही किया करता था। यज्ञ अपने हाथों से ही करना चाहिए स्वयं के, और यज्ञ जो है वो स्वच्छ मन से करना चाहिए। आप ना भी नहाए हो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है? क्योंकि मानव के शरीर को मैं सदा से ही मलिन मानता आया हूँ, और उसका मन भी मलिन रहता है। लेकिन जब हम अच्छा कोई कार्य करते हैं तो क्यों हमें ऐसी पूजा पाठ भक्ति ये सब सिखाया जाता है? इसके पीछे का केवल एक ही रहस्य है कि हम अपने पूरे जीवन में मन में जो विचार आते हैं, और वो सारे ही मलिन होते हैं, क्योंकि वो आत्मोत्थान का कोई भी कार्य नहीं सोचता है मन। लेकिन जब जिस समय वो आत्मोत्थान के कार्य को सोचने लग जाता है, उतना समय थोड़ा थोड़ा रोज कार्यों में, कल्याण के कार्यों में हमारा लगने लग जाए, उससे हमारा कल्याण हो जाता है। तब जब यज्ञ करते हैं तो वो स्वच्छ होकर यज्ञ करते हैं, बैठते हैं यज्ञ भूमि पर, और बहुत श्रद्धा के साथ यज्ञ करते हैं।
इसको एक दैवीय कार्य मान के हम यज्ञ करते हैं, तो वो हमारा कल्याण करने वाला होता है। उसके लिए अलग से कोई तैयारी नहीं की जाती है, क्योंकि जितने पदार्थ सृष्टि पर हैं और यज्ञ के लिए काम चाहिए, उन पदार्थों का भोग देवताओं को चाहिए, वो मनु भैया ने एक नारियल और सामग्री के अंदर फिट कराए हुए हैं, यानी कि रखाए हुए हैं। और इसलिए हम उत्तम से उत्तम सामग्री, उत्तम से उत्तम नारियल प्रदान करते हैं देवताओं को। क्योंकि आज हमने क्या देखा है कि जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि पर पशु जो है सब लोगों के पास नष्ट होते जा रहे हैं। आज दिल्ली जो है वो महानगर बन गया, और इस गुड़गांव की बात करें तो वो भी महानगर बन गया। आपके 1 किलोमीटर की दूरी से सारी की सारी बिल्डिंगें शुरू हो जाती हैं। आदमी के पास ना भैंसे हैं ना गायें हैं। तब जब मेरा जन्म हुआ 1978 में, तब लोग 2 कार्यों के लिए एक मंजन करते थे, हल्दी, कोयला और नमक मिला के। जब उस मंजन को करते थे तो एक कंपनी की ऐड आई कि इस मंजन में नमक होता है, इसलिए आपके दांत गल जाएंगे। ठीक है, वो कंपनी थी कोलगेट। सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी भारत में? कोलगेट। इतनी निकम्मी कंपनी थी, आज यही कह के कोलगेट बेचती है। क्या आपके कोलगेट में नमक है? नहीं समझे? हमारी जो वैदिक क्रिया थी, जैसे हल्दी जो है वो दुनिया का, पूरी हल्दी 1 नंबर पे दुनिया का सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है। पूरे खा लिया जाए तो, लगा दिया जाए तो, और पूरे शरीर पे मल दिया जाए तो। आ गए ना? हल्दी को किसी के बदन पे 3 दिन लगा दो आप, वो दुल्हन और दूल्हा बन जाता है। 2 बार रगड़ दो, वो दुनिया का सबसे सुंदर बन जाता है। दूल्हा दुल्हन सबसे सुंदर होते हैं ना जिस टाइम में उनकी शादी होती है जी, पूरी पार्टी की शान होते हैं। तो वो ऐसा एंटीबायोटिक हमारे से छुड़ाया गया। दूसरी बात, 1978 में जब हर घर में भैंस होती थी और सब तकरीबन किसान थे लोग, जो 90% किसान थे, और शहर नाम मात्र के होते थे। और शहर है तो हर 50 किलोमीटर की दूरी पे, 100 किलोमीटर की दूरी पे। आज घर से बाहर निकलो तो शहर है, आज गांव रहे नहीं है। और सबके भैंसे होती थी, 8-8, 10-10, हमारे घर में भी होती थी। मेरे पिता ने कई बार डेयरी भी खोली। तो वो जो है वो माहौल ही बदल गया। उस टाइम दूध की कमी आ गई भारत में। किसकी? और आज इतना दूध कहाँ से आ रहा है? भैंस तो उतनी है नहीं, कहाँ से आ रहा है किसी की समझ में नहीं आ रही है। अब इन्हें डेयरियों का मुआयना किया जाए, पता चलेगा जो दूध आ रहा है वो आ रहा है 10 ट्रक, और जो बाहर जा रहा है वो जा रहा है 100 ट्रक। नहीं समझे? तो उतना दूध जो है, आज आप कहीं से कितना भी दूध खरीद लो, ये ताऊ रहे, पूछ लो इनसे भाई, है आज किसी भी चौक पे, किसी भी शादी में आप कितना भी दूध ले लो। तो अब क्या करते हैं ना लोग, अब ये करते हैं जी पूजा का सामान दे देना। अब पूजा के सामान को जो दुकानदार है निकम्मा, वो ये नहीं सोचता कि ये भगवान के लिए जा रहा है। उसमें जो घी देगा वो जो उसको 100 रुपए किलो पड़ रहा होगा, और बेचेगा उसको 500 रुपए किलो। आ गए ना समझ में? हमने पूजा यहाँ करते, हमने कह दिया भाई आप बाहर से ही सामान ले आया करो, हम तो केवल क्या कहते हैं यज्ञ करें। लोगों ने बाहर से घी लाना चालू कर दिया। अब एक घी का डिब्बा, मैं अब कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, वीडियो पड़ी है वैसे वो, मैंने घी का डिब्बा कोने पे रख दिया ताने के लिए। आपको यकीन नहीं आएगा, 100% डिब्बा पिघल गया, तब भी घी नहीं पिघला। डिब्बा पिघल के जमीन में चला गया, तब भी घी नहीं पिघला। ऐसे भगवान, ऐसे भोग तो मैं अपने भगवान को नहीं दूंगा, माफ कीजिएगा। इसलिए मेरे यज्ञ में मैंने सामग्री यहीं से स्थापित कर दी, जबकि पहले सब लोग घर से लेके आते थे। नहीं, और मैं उस टाइम में 1.25 रुपये में यज्ञ करता था, केवल आदमी से 1.25 रुपये मांगता था, ये आपको पता है। ठीक है, तो आप जब भगवान को दे रहे हैं तो वो दुनिया का सबसे उत्तम पदार्थ होना चाहिए। आप अपने घर में उत्तम खा रहे हो, भगवान को उत्तम दे नहीं रहे हो, कमाल की बात है। जिससे आपने उत्तम माल तो चाहिए, ठीक है, और उसको क्या दो? सबसे घटिया। आप लो सबसे उत्तम, और यज्ञ भी करो और उत्तम भी मांगो, और दे रहे हो क्या? अधम, जो अधम भोग है। इससे अच्छा तो आप मांस मछली का यज्ञ कर लो। कौन कहता है अग्नि देवता की 10 दिव्याएं ऐसी है जो इन सब का मांस भक्षण करती है और सारा कुछ करती है। ऐसे अग्नि देवता, उनको भी तो जलाते ही है ना, उनको भी तो अग्नि प्रदान करते ही है ना, उनके अंतर में भी तो बैठे ही है ना। अग्नि देवताओं की तो जिह्वा के ही नाम है काली और कराली। नहीं समझे? वो तो उसका भक्षण करते ही करते हैं। तो फिर ऐसे तो ये जो एक वाम मार्गियों का या और कई दक्षिण मार्गियों का या और कई पंथों का ये वाला यज्ञ है, तो मांस का यज्ञ देते हैं,
जो शमशान में क्या कहते हैं अघोरी रहते हैं या उल्टा सीधा काम करते हैं, जो नीच कर्म करते हैं और तंत्रों के अनुकूल चलते हैं, तंत्र ग्रंथों के, और तंत्र ग्रंथों में भी ऐसी ऐसी कई प्रक्रियाएं हैं जो वो लोग कर डालते हैं उसमें। और जो नहीं भी बनी है वो इन्होंने बना दी है। जो आजकल लोग मर रहे हैं ये बाद में देवता बन जाते हैं, जीते जी काम करते हैं, तांत्रिक बने फिरते हैं, बाद में मर के देवता बन जाते हैं, अपने घर वालों पे चढ़ जाते हैं और दूसरों के यहाँ और इशारों पे काम करते हैं। एक बोतल दारू पीते हैं और चल देते हैं। इसलिए एक बोतल दारू में शबर मत करो, अच्छा भोग खाओ, कम से कम मर जाओगे तो कोई अच्छा ही देगा फिर आपको। नहीं समझे? जो जीते जी जैसा कर रहा है मरने के बाद भी उसको वैसा उत्पन्न हो रहा है और योनि तुरंत मिलती है यहाँ। क्यों? क्योंकि आपको मानव जन्म मिला था ऊपर जाने के लिए, ऊपर आप जा नहीं पा रहे। मानव जन्म कहाँ के लिए मिला? ऊपर जाने के लिए। ऊपर आप जा नहीं पा रहे। क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि ऊपर जाने के लिए ऊपर वाले का नाम जप करना ही करना पड़ेगा। अब नाम जप तो किया नहीं और उतना नाम जप नहीं किया जो ऊपर चले जाओगे। इसलिए मर के सब कह रहे हैं भाई किसी से पूछो तुम्हारे तो पितृदोष है। अच्छा वो बताए ना बताए, हम गए क्यों? हमारे कष्ट था तभी तो गए उसके पास, बताओ है कि नहीं? अरे मैंने 40 साल पहले मैंने खुद पैदा होके वो जमाना देखा है ना। ये मत सोचना 40 साल पहले कैसे देख लिया, क्योंकि जिसकी 46 साल की उम्र है वो 6 साल में जो है थोड़ा बहुत समझने लगता है। और जब मुझे मेरे 4 साल में खाटू श्याम जी के अंदर खो जाने का पता चल रहा है कि मैं उस टाइम खो गया था, और मुझे ये पता चल रहा है मैं बालाजी गया था अपने पिता के कंधों में बैठ के, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे याद रह जाती हैं। मुझे मेरा छत से गिरना याद है, मेरा पैर टूटा था, तो बहुत सारी बातें हमें याद रह जाती हैं, अंकित होती हैं। तो जब मैंने वो सब देखा है, खैर मेरे जन्म की बात तो मैंने एक बनिया से सुनी थी, और वो जो है बड़े ही पारखी हैं और उन्होंने ये सब जमाना देखा है और उन्होंने ये भी देखा है। आज तक 80 साल तक उन्होंने अपने शरीर को संभाले रखा है, तो वो अच्छी अच्छी बातें मुझे बताते हैं तो मैं समझ जाता हूँ। और सबसे ग्रहण करना चाहिए जहाँ से जिसको अच्छी बातें मिल जाए। हमें सबको सीखना चाहिए। मनु भैया के अनुभव इसलिए बड़े हुए कि आप आए, आपने कोई अनुभव बताया वो मैंने सीख लिया, फिर तो कोई दूसरा आया वो दूसरा अनुभव बताया वो मैंने सीख लिया। तो जब तक ऊपर वाले का नाम लिया नहीं ऊपर गए कहाँ भाई? सीढ़ी तो तैयार ही नहीं हुई, आपने छत तो डाल दी, आप छत के नीचे रह भी रहे हो, है सीढ़ियाँ है नहीं तो छत पे चढ़ोगे कैसे? तो सीढ़ियाँ बनानी पड़ेगी और सीढ़ियाँ नाम से बनेंगी। और नाम कभी लिया नहीं है, और लिया है तो नाम इसलिए लिया है, ठीक है, किस लिए लिया है कि प्रभु मैंने होटल तो खोल लिया पर सामने वाले का ज्यादा चलता है, हे भगवान शंकर मैं आपका ना पीछे एक छोटा सा कमरा बना देता हूँ, है ना, आप वहाँ चले जाइए तो मैं भी मुर्गा सुर्गा बना लूँगा और वो चलने लगेगा मेरा होटल। अब सामने वाले की होड़ कर दी, थोड़े दिन में दारू, थोड़े दिन में कबाब, थोड़े दिन में शबाब, थोड़े दिन में सब कुछ। ठीक है, भगवान शंकर को इतने से शीशे में कैद कर दिया कि बस आपको इतनी जगह दे रहा हूँ महाराज, छोटी जगह पड़ रही है, कमाने खाने के लिए कुछ नहीं है, मुझे माफ कर देना। ये काम हो गया। नहीं समझे? आ रहा है समझ? तो भगवान को केवल एक साधन मान लिया और वो साधन था ही नहीं कभी। जो दुनिया को साधन देता है वो तुम्हारा साधन कैसे हो सकता है? नहीं समझे? इसने पूरी सृष्टि को रच दिया, तुम उसको साधन मान रहे हो कि वो तुम्हारे लिए केवल गाड़ी देने वाला है, तुम्हारे लिए केवल भूमि प्रदान करने वाला है, तुम्हारे को रासिक सुख देने वाला है। वो ये सब नहीं देता, ये सब छुड़ाता है, आपके पैर तोड़ता है और आपको इस संसार की हकीकत बताता है। ये भगवान का काम है। और आप भगवान की शरण ले रहे हो केवल धन के लिए, और वो उसने कभी किसी को धन दिया ही नहीं है। नहीं समझे? वो धन छीन के संतोष धन देता है। कौन सा धन देता है? संतोष धन। और आप जिस धन की बात कर रहे थे वो तो कभी किसी को देता ही नहीं है। आपको वो ममत्व देगा, करुणा देगा, भक्ति देगा, शांति देगा, संतोष देगा, दया देगा, धर्म देगा। नहीं समझे? भाई धर्म का अर्थ क्या है बताइए जरा। धर्म का अर्थ क्या है? सुलक्षण, यानी कि अच्छे लक्षणों को हृदय में धारण करना ही धर्म है जी। या इस सृष्टि पर जितने भी लोग हैं सबको ईश्वर का समझ के धारण करना ही धर्म है। या जितने पदार्थ हैं सबको ईश्वर का समझ के, ऐसे नहीं है फिर गए और जाके बकरे की नाड़ काट दी। अरे आप ईश्वर को अपना समझ रहे हो, ईश्वर के द्वारा जो प्रदत्त प्राणी है इस संसार में उसको अपना समझ नहीं रहे हो। भगवान ने आपको किसी लिए तो बुद्धि दी होगी, मुर्गे की गर्दन काटने के लिए बुद्धि दी है, बकरे की गर्दन काटने के लिए बुद्धि दी है, भैंसे की गर्दन काटने के लिए बुद्धि दी है क्या भगवान ने आपको? बताइए। तो सारे जीवों में आपको बुद्धि किस लिए दी है?
अपनी पहचान करने के लिए दिए कि तू ही मुझे पहचान सकता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने नीचे रह के बिना किसी दूरबीन के ग्रहों की खोज कर ली है जी, और उनकी एग्जैक्ट स्थिति थी बता दी कि ये यहाँ है, ये यहाँ है, और ये सूर्य है, इससे ऐसे दिन निकलेगा, वहां ये अंधेरा होगा, यहाँ ये नगर है, वहां वो नगर है, और उन नगरों के नाम भी गिन दिए। जो समुद्र के पार है उसको भी यहीं बैठे बता दिया समुद्र के पार ये है, तुम क्या करोगे। ऐसी सृष्टि तो आज तक पैदा नहीं हुई है। ठीक है, फोन मिलने से ही सब कुछ नहीं मिल गया, नहीं समझे। अगर वैज्ञानिक ये समझता है कि मैंने एक खोज कर ली और इससे ऊपर कोई सूक्ष्म खोज नहीं है और ये वैज्ञानिक प्रविधि है, यही है, और उसके अलावा कोई वैज्ञानिक प्रविधि नहीं है, गलत है, नहीं समझे। हाँ जी, ऊपर जाके देखना चाह रहा है आदमी कि कहीं कोई एलियन तो नहीं रहता, और जो एलियन हम सबके बीच में रहता है, जिसको भूत प्रेत बोलते हैं, और जिसके बारे में हमारे ऋषियों ने लिख दिया, सारे तंत्र ग्रंथों में लिखा हुआ है और बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा हुआ है। 12-18 पुराण में से कम 12 पुराणों में भूत प्रेत का जिक्र आ रहा है। उसको नहीं ढूंढ रहा आदमी जो उनके बीच में धंसा हुआ है, जिसने उनको सारे कष्ट दिए हुए हैं, सारे रोग दिए हुए हैं, उसको आदमी ढूंढ नहीं रहा, उसको ढोंग ढकोसला विश्वास कह रहा है ये अच्छे वैज्ञानिक है। भाई अरे तेरी वैज्ञानिक खोज है, तू और सूक्ष्मता से खोज तो तुझे विज्ञान का पता चलेगा। ये विज्ञान है, पराविज्ञान कहते हैं इसको, और इसकी आगे किताबें पढ़ाई जाएंगी। लेकिन ये शुरू कहां से होगा, सुन लो मेरी बात, इसका पेटेंट केवल अमेरिका के पास होगा, क्योंकि कंज्यूरिंग उन्होंने बनाई है, हमने नहीं बनाई है ना। खेल यहां से शुरू हुआ सारा। भाई भूत प्रेत भी किसने कहा सबसे पहले, भारत के लोगों ने, भारत के मुनियों ने, भारत के ऋषियों ने, वेद व्यास जी ने। बताइए, उन्होंने दूसरी योनि की सृष्टि नहीं की, कल्पना नहीं की। सृष्टि थी तभी कल्पना हुई। अब भाई सृष्टि है। तुलसीदास जी को किसी ने बताया, प्रेत ने जल पाके, कि भाई जा, और कैसा जल था, टॉयलेट का बचा हुआ, हाथ धोने के बाद का, शौच जाने के बाद का जल था, जो वो पेड़ पे डालते थे, उसको वो लेता था। तो आहार किसका लेगा, प्रेत की खुराक क्या है, गंदा। क्या खुराक है, केवल गंध। प्रेत की खुराक शरीर में आ जाए तो उसको वही भोग मिल जाए जो वो पहले जीते जी खाता था, लेकिन वैसे उसकी खुराक गंध है, दुर्गंध ही उसकी खुराक है। ठीक है, आजकल तो मुझे ये YouTube के जादूगरों का पता चला है, ये कहते हैं जगह जगह आटा फ्रिज में मत रखो। और भाई फ्रिज में तुमने आटा प्रेत के लिए रखा था क्या, तुम्हारे घर में प्रेत आ जाएंगे। नमक का पोछा लगाओ, अरे मूर्खो, नमक की खार को खाने के लिए ही प्रेत बैठा है, उसकी खुराक है वो खुराक उसकी कड़वापन है, लेकिन उनको पता ही नहीं है, क्योंकि कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी उससे वास्ता पड़ा नहीं, और कभी उससे पीड़ित हुए नहीं। तो जो पीड़ित नहीं हुआ वो अभी समझ नहीं रहा है, लेकिन पीड़ित कौन है ये भी उसको पता नहीं है। ठीक है ना, डॉक्टर ही नहीं समझ रहा है, डॉक्टर को पता ही नहीं है भाई, जब तू इतने सारे रोग, वो कहता है और कैंसर ठीक कर देते हो, कैंसर ठीक कर देते हो। देखो भारत में डॉक्टर से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, उसको यही नहीं पता है कैंसर शब्द आया कहां से। हमारे यहाँ आयुर्वेद में पहले से ये कर्क रोग है, उसको क्या बोलते हैं भाई, कर्क को, एक कर्क राशि है, उसके आगे भी कैंसर लिखा हुआ है ना। और जब कर्क रोग पहले से था, अरे कैंसर तो पहले से है, जो पहले से चला आ रहा था, और तुम अपनी खोज को अच्छा बता रहे हो, तो तुमने जो पहले से चला आ रहा था उसको भी आज तक ठीक नहीं कर पाए, तो तुमने तो कोई खोज ही नहीं की, तुम तो निकम्मे ही रह गए, नकारा ही रह गए, नीच ही रह गए, पामर ही रह गए, धूर्त ही रह गए। अरे जो 500 साल पहले शब्द खोज लिया गया, तुम्हारी अब 150 साल की खोज में उसकी खोज पूरी नहीं हुई, वो तुम्हारे से ठीक नहीं होता, तो तुम नहीं कर पाओगे कुछ भी ठीक। आदमी के शरीर में कैंसर बता देते हैं, और कई बार प्रेत बैठा होता है वो ठीक हो जाता है मंदिरों पे जाने से। फिर कहता है आज का डॉक्टर बाजीगर है, बाजीगर है, आज का डॉक्टर क्या है, बाजीगर है। फिर वो कहता है अरे ये वहां जाने से कैसे ठीक हो गया, हो ही नहीं सकता। अरे क्या दम भरता है भाई, तू इसकी खोज करना कि वहां जाने से ठीक क्यों हुआ। नहीं समझे, अरे जल देने से रोग ठीक नहीं हो सकता। अरे भाई निकम्मे, ये खोज कर ले कि ठीक क्यों हुआ, उसको देख तो ले। अरे नहीं, उसको विश्वास ज्यादा था इसलिए ठीक हो गया। अरे विश्वास से ठीक होते तो तेरा भी तो विश्वास है, तू भी तो सबको ठीक कर देता। और उसमें क्या पहले से विश्वास की कमी थी जो वहीं जाके ठीक हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक निर्धारण कर दिया। किस चीज का निर्धारण कर दिया, देखिए पाकिस्तान से बम गिरते थे रोज सीमावर्ती इलाकों पर। एक गांव ने
वहां एक माता का मंदिर बना दिया, और इसलिए बना दिया माँ हमारी रक्षा करना, है ना। और वो भनोट माता है मेरे ख्याल से, हाँ जी, तनोट माता, वो तनोट माता बना दी। वहाँ आपने ईश्वर की सृष्टि किस लिए की है? वहाँ देवी की सृष्टि किस लिए की? रक्षा के लिए। रक्षा के लिए। अब क्या हुआ, पाकिस्तान ने 5000 बम गिराए, वे मंदिर के क्षेत्र में पड़े और एक भी नहीं फूटा। लोग बच गए कि नहीं बच गए? आपने ईश्वर की सृष्टि अपने उससे विश्वास से कहीं किसी के लिए भी कर दी तो वही हो गया। जैसे जितने लोग यहाँ शनिधाम में आएंगे और वो ये सोचेंगे कि एक रोग को लेके आएंगे तो उनको उस रोग में फायदा होगा, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये सब जो आज का जमाना है, जो ज्यादा पढ़ लिख गया और ज्यादा बड़ा मूर्ख हो गया, इसका मतलब तो वो ये कहना चाहता है कि तुम गंगा के घाटों पे भी मत जाओ, ना तो वहां रोग ठीक हो ना वहां भवरोग ठीक हो। हमारे विश्वास से वहां भवरोग उतारने की एक सृष्टि हो गई है। अब गंगा के जल जैसा जल दूसरा भी बनाएंगे वैज्ञानिक, उतने ही तत्व डाल के और उतनी मात्रा कर देंगे, तब भी वो जल उन्हीं 10 दिनों 15 दिनों में खराब हो जाएगा, जबकि गंगा जल अगले लाखों वर्षों तक खराब नहीं होगा। मैं ये कहता हूं एक डॉक्टर गंगा जल की एक बोतल को रख दे अपने पोते के पीने के लिए। किसके पीने के लिए? और पोते को पिला के पूछे जब वो बड़ा हो जाए और वो जीवित हो तो कि बेटा देख ये खराब हुआ क्या, तो वो डॉक्टर पाएगा ये खराब नहीं हुआ। अब इसमें वैज्ञानिक पना कहाँ गया समझ में नहीं आता। कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक है भारत में, और वैज्ञानिक एक खोज करता है, सारे विज्ञान की खोज तो नहीं करता। जिसका जो विषय है वो उसकी खोज करे ना, तो फिर दूसरे के विषय में पंगा लेते हैं। क्या लेते हैं? पंगा लेते हैं। लेकिन पंगा लेके करेंगे क्या भाई? लोग तो पीड़ित है भूत प्रेत से, पितृदोष से। अरे भाई पितृदोष क्यों हुआ? क्योंकि पितृ दूषित हुआ। क्या हुआ? पितृ क्या हुआ? दूषित हुआ। पितृदोष क्यों हुआ? क्योंकि पितृ दूषित हुआ। अगर पितृ दूषित ना हो तो पितृदोष ही ना हो। अब पितृ दूषित है इसलिए वो प्रेत योनि में है आपका पितृ, और तभी आपको उसके कष्ट है। अगर आपका पितृ देव योनि में होता तो वो ऊपर के लोकों में चला गया होता, वो नीचे नहीं रहता। फिर वो कैसे दिखाई देता? जैसे राम को आसमान में दशरथ दिखाई दिए, आकाश मार्ग में दशरथ दिखाई दिए, और वो वहीं से कहता पुकार के। तब वशिष्ठ जी बात करके कहते कि ये आत्मा जो दशरथ की आत्मा है, ये कह रही है कि तुम उसको क्या दो? उसका तर्पण करो। क्या करो? तर्पण करो। कमाल है, लेकिन इस बात को कोई समझ नहीं रहा। हमारी परंपराओं को धूमिल किया जा रहा है, हमें मार दिया जा रहा है, हमें तड़पा दिया जा रहा है। करोड़ों लोग बीमार हो गए प्रेतों से, बड़े बड़े डॉक्टर तक बीमार है, उनके दर्द नहीं जा रहे हैं सारे इलाज करके। तब ऐसे में एक डॉक्टर आता है मनु भैया के पास, उसकी कमर में दर्द होता है और वो कमर का दर्द ठीक कराता है बाकायदा, जबकि वो खुद बड़ा डॉक्टर है, उम्र हो गया, उम्र दराज हो गया। और वो कहता है कि मनु भैया आप देव पुरुष है। मैंने कहा ऐसा नहीं कहिए, मनु भैया तो मानव ही है, कोई देव पुरुष नहीं है। लेकिन मैंने एक सृष्टि देखी है कि आपके शरीर में एक प्रेत बैठा था कब्र पे, और वो मैंने निकाला है, उसके निकलते ही आपके दर्द सारे ठीक हो गए। तो फिर खुद पीड़ित है, पता तो चल नहीं रहा है। मनु भैया को देवता बता रहे, देवता बनाने की जरूरत नहीं है। मैं तो भूत प्रेत पितृ दोष का निवारण करता हूँ यज्ञ के माध्यम से, मंत्र जप के माध्यम से। इसमें क्या चमत्कार लगा? कोई चीज आपके शरीर में थी, वो बाहर निकल गई, उसके लक्षण खत्म हो गए। भाई डॉक्टर भी तो एक फोड़ा बाहर निकालता है, उसके लक्षण खत्म हो जाते हैं, आदमी ठीक हो जाता है। चमत्कार क्या है भाई? और फिर कहता है मुझे दिखाइए। अरे भाई तुझे दिखाऊं निकम्मे नलायक, तू पेट के अंदर रसोड़ी बता रहा है। आदमी कहे पहले मुझे दिखा रसोड़ी कहाँ है। इंस्ट्रूमेंट ना हो तू कहाँ से दिखा? हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, हमारा नंदू, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। चेक करने वाले वे तुरंत बताते हैं कि आपको निगेटिविटी है, और आपको डॉक्टर का रोग इतना है, तुम तो नहीं बताते किसी को। नहीं, तुम फेलियर हो, बिल्कुल पहले से लेकर आखिर तक फेलियर हो। आज मरीजों की संख्या कितनी है भारत में? 56%, और कितने 40% प्रेतादिकों से बीमार हैं, और उनको अनन्य अनन्य दुनिया भर के रोग बने हुए हैं। इसलिए वे लोग मंदिरों पे जाने से उनको आराम पड़ते हैं, ठीक होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको तत्व दूसरा है, और डॉक्टर उसके बीच में करोड़ों रुपए अरबों रुपए छाप जाता है।
नई नई बीमारियां बता के। कोई आदमी मेरे पास ऐसा नहीं बैठा जिसको 3 से 4 रोग नहीं बताए गए हो और उसको यहाँ से आराम ना पड़े हो। हाँ गए ना। और हमारे पास आदमी वही रुकता है जिसको हम निगेटिविटी घोषित कर देते हैं। यही बात है। हमने उस ताऊ को पहले बता दिया वहां देख के ग्राउंड में कि ताऊ तुझे हमारी कोई चीज नहीं है, बेशक तू अपना हवन करा जा बुजुर्ग होने के नाते, और वो भी उसका इच्छा है। लेकिन हमने उसको मना कर दिया कि ताऊ आपको हमारा कुछ भी रोग नहीं है। ऐसे ही बोला ताऊ, ऐसे ही बोला। बोलिए शनिदेव महाराज की। तो बहकाना तो कोई डॉक्टर से सीखे। एक डॉक्टर की सवेरे में वीडियो देख रहा, उस डॉक्टर ने 5 प्रकार बताए कि 5 प्रकार बताए उसने कि कुछ डॉक्टरों को छोड़ के प्राइवेट हॉस्पिटल वाले तो जंगली बन चुके हैं, राक्षस बन चुके हैं। एक, बच्चे को हमेशा सिजेरियन पैदा करना, अल्प आयु में पैदा करना ताकि वो शीशे में रख सके और 20,000 रुपए से 1 लाख रुपए रोजाना चार्ज कर सके। आ गए ना समझ में? ऐसे वो एक एक घटना गिनाता है कि डॉक्टर क्या क्या करता है। दवाइयां वही देना जो आपके यहाँ हो, कंपनियों से मनमाफिक। अगर दवाई का बाहर वही पत्ता उसी दवाई का 60 रुपए का मिल रहा है तो अंदर 600 रुपए का मिल रहा है। कंपनियों से अपनी मर्जी के उस पर रेट लिखवा लेना, ठीक है। और अगर आपके पास बीमा कंपनी का कार्ड है तो आपकी 1 दिन की बीमारी को 15 दिन की बीमारियां घोषित कर देना, और आपके खून के सभी टेस्ट करना, और खून को बस एक टेस्ट करके बाकी सारी रिपोर्टें झूठी, और खून को किस में डाल देना? अरे वो वाश बेसिन में डाल देंगे, वाश बेसिन में, डस्टबिन में। बेसिन ब्लड बेसिन, ऐसा कुछ उन्होंने नाम दिया। और इनकी पीछे चर्चाएं चली बकायदा, उछला बकायदा ये मुद्दा भी। लेकिन हम क्या बताएं? अरे भाई मेरा कहना ये नहीं है कि डॉक्टर चोर है, ये है वो है, ये कहने की जरूरत नहीं है। सबको पता है डॉक्टर क्या है, ठीक है। जिसके घर में जाते हुए आपके पैर कांपने लग जाएं, उससे पता चलना चाहिए कि आप किसके घर में घुस गए हैं, है ना? आप घर से चलते हो, हॉस्पिटल में पैर रखते हो, आपको जाते ही क्या महसूस होता है? और हॉस्पिटल की भी वैरायटी है। आप जितने जितने बड़े हॉस्पिटल में जाते हो आपके उतने ही पैर कांपते जाते हैं। इससे पता चले भाई अच्छी जगह जा रहे हो तो पैर कांपेंगे आपके। बताइए जरा, बीमारी से पैर नहीं कांप रहे आपके, उस भय से पैर कांप रहे हैं जो भय उन्होंने अंकित कर दिया है। क्या भय अंकित कर दिया है? इस संसार को भय व्याप्त बना दिया, रोगी बना दिया है, बिल्कुल दिमाग से भी और धारणा से भी, है ना? जय शनिदेव सबको। मैं ओमपाल जी कुछ सवाल पूछ रहे थे, बताइए। अभी देखा है कि अभी हमारे जो सेवक हैं शनिधाम के, अभी एक बंदे को उठा के लाए हैं। इस प्रकार के जो मरीज आपके यहाँ आते हैं तो कैसे देखते हैं आप उन्हें? निगेटिविटी चेक करने का तरीका है, जो अंदर सूक्ष्म है वो सूक्ष्म को बता पाता है, तो वो चेक करते हैं बकायदा। उसके लिए हमने अपॉइंट किए हुए हैं, नियुक्त किए हुए हैं, ठीक है। बच्चे सेवा करते हैं, तो हमारी ये सेवा अलग से चलती है। तब डॉक्टर का क्या है, हमारा क्या है, वो देख लेते हैं। तो जिसको डॉक्टर का रोग होता है उसको तुरंत डॉक्टर के भेजते हैं, क्योंकि ऐसा मरीज कभी भी डॉक्टरों से ठीक नहीं होता। और उन्माद का मरीज तो आज तक डॉक्टरों से ठीक ही नहीं हुआ है। प्रेत उन्माद किसी को, डॉक्टर जाएगा 2-4 इंजेक्शन लगाएगा, उसको नींद आ गई, ठीक है। अगर वो हाथ पैर तोड़ रहा है तो उसको भेज देगा कहीं भी, कहेगा भाई मेरे बस की नहीं है। क्योंकि अगर प्रेतादिक उन्माद होते हैं तो कोई भी दवाई काम नहीं करती। तब डॉक्टर के हौसले पस्त हो जाते हैं और तुरंत वो छोड़ देता है। या तो उस आदमी को वो पागल खाने में भेजेगा या शोक लगाएगा। और माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा बच जाए, इसलिए वो सही रास्ता चुनते हैं। और बहुत बार वो किसी न किसी भक्त के यहाँ आश्रय करते हैं, यज्ञ का आश्रय करते हैं, मंत्र का आश्रय करते हैं, और भगवान की शरण का आश्रय करते हैं। लास्ट में ले दे के तो एक भगवान ही बचते हैं जिसकी शरण हमें लेनी ही चाहिए। अब देखिए, मान लिया ये बहन ही चिल्ला रही है या ये माता चिल्ला रही है, ये क्यों चिल्ला रही है? जिसके 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, उसने बच्चे पाल लिए अच्छे से, उनको पढ़ा रही है, अचानक ऐसी क्या परिस्थिति आई कि उसको चिल्लाना पड़ गया? ये इसको उन्माद बोलते हैं, प्रेत का। और क्या ये डॉक्टरों के ठीक हो पाई? मेरी गारंटी है ये सबसे पहले डॉक्टरों को ही दिखाने गई होगी, क्योंकि इसके शरीर में दर्द उत्पन्न हुए। कौन आया इनके साथ? आप आए। खड़े हो जाओ। मुझे ये बात बताइए कि आपने इनका डॉक्टरों से इलाज नहीं कराया? खड़े हो जाओ। खड़े होके बताए कितने साल कराया? हाँ बताओ। मतलब पार होती थी, हाँ, इसकी प्लेटलेट्स गिरती थी, हाँ, आई 2 महीने बाद के अंदर हाँ,
हाँ। और गणेश आने पे गए थे जी में। हर 2 महीने में एडमिट होती थी, मिनट में प्लेटलेट्स गिर जाती थी और सारे एक और टाइफाइड हो जाती थी। और आज कह रही है मैं मशानी हूँ, मैं टट्टी खाऊंगी। देख लिया। और इसके बच्चे भी होंगे, ये देखो कितने बड़े बड़े बच्चे हैं। तो इसको क्या पड़ी ऐसा करने की? नहीं, इसका मतलब किसी अन्य चीज की अवस्था है। वो प्रेत उन्माद है, वो पिशाच उन्माद है, वो पित्रोन्माद है। उसको निकालेगा कौन? डॉक्टर निकाल देगा? 100 साल की गारंटी ले रहा हूँ, 1 लाख वर्ष की गारंटी ले रहा हूँ। इन डॉक्टरों की औलादें चली जाए और ये सारी भूमि के डॉक्टर लग लें अगर इसको ठीक कर दे तो। ना इसको शरीर में दर्द रहते हैं, आज तक गए किसी से? अच्छा, और एक बात, पहले कम रहते थे फिर धीरे धीरे बढ़ते चले गए, बढ़ा कि घटा? ये बताएगा ना। बढ़े ना दर्द, घटे तो नहीं कभी। जैसे जैसे चीज पकती गई, अब उसने शरीर में, शरीर एक अन्य आत्मा ने ग्रहण कर लिया। अब एक जो मूर्ख है ना, वो कहते हैं, मूर्खों की एक टोली है, वो कहती है एक आत्मा के रहते शरीर में दूसरी आत्मा रह नहीं सकती। अरे मूर्ख, जब ये शरीर में दूसरी आत्मा रहती है ना, जो घुसती है, वो शरीर को पूरे को कंट्रोल कर लेती है, मन बुद्धि को भी कंट्रोल कर लेती है धीरे धीरे। आगे ना क्या कर लेती है? मन बुद्धि को कंट्रोल कर लेती है, अपने अनुकूल काम कराती है। और कई बार पति से लड़ाई कराती है गहरी, और पति को पास नहीं आने देती। रोज होती है लड़ाई। क्यों? क्यों? आज तक इसकी अवस्था क्यों नहीं ठीक हुई डॉक्टरों से? क्या पैसा नहीं लगाया? छिक्के लगाया। आदमी के पास पैसा होता है, वो छिक्के पैसा लगाता है। आया समझ में? आदमी पहले अपनी पूरी कोशिश करता है पैसा लगा के डॉक्टरों से ठीक होने की। वो उत्तमता से पढ़ाई करता है, उसका दिमाग पागल तो है नहीं, वो ऐसे कर रही है। और एक दिन जब ये शनिधाम से ठीक होती है तो पता चलता है कि आखिरकार उसका क्या क्या हरण हुआ है। तब उसको पता चलता है कि जितना पैसा आज तक डॉक्टर के गया, फ्री में गया, मुफ्त में। अगर पहले ही पता चल जाता भूत प्रेत बाधा है, तो कम से कम ये तो दिन देखना नहीं पड़ता। ये जो लाखों लाखों रुपया खर्च कराए हैं डॉक्टर ने, वो तो नहीं जाते। एक गठिया बाई आज तक किसी डॉक्टर से ठीक नहीं हुई है, हमेशा उसके दर्द बढ़ते जाते हैं। जोड़ जोड़ पे आपका पित्र बैठता है और वो आपके दर्द को बढ़ाता है, जो दूषित होता है। वो अपनी मुक्ति तो करा नहीं पाता किसी भी रूप में, और जीते जी उसने भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन आपके पल्ले वो पड़ गया। अब आपके माध्यम से वो अपना उद्धार कराना चाहता है, और भगवान का नाम आप भी नहीं लेते, तब वो आपके शरीर में दर्द करता रहता है, जहां बैठता है। क्यों? वो दूषित है। क्या है? इसलिए वो दोषों में गिना जाता है, पितृ दोष है। ठीक है, कोई बातों को गहराई से नहीं सोचता। बस एक खोज होगी, हमने जी 10 मशीनें खोज ली, ठीक है, और कहता है अच्छा निकाल के दिखाओ, अच्छा भूत दिखाओ। अरे भाई, तू किसी को ऑपरेशन थिएटर में नहीं घुसने दे रहा जब किसी का पेट काट रहा है। तू दिखाना बच्चे को कैसे उठाया, और बच्चे के मुंह में कौन सी टट्टी चली गई, तू दिखाना। ठीक है, भारत सरकार को चाहिए, क्या चाहिए, कि कोई भी ऑपरेशन हो जिसमें आदमी ने अपने आदमी के मरने तक की वो लिखी हुई है कि भाई मर जाएगा तो भी तेरा नाम नहीं, उस ऑपरेशन को कम से कम लाइव टीवी पे दिखाया जाए, जो उनके घर का देख सकता है कि भाई तेरे आदमी का हम ऑपरेशन कर रहे हैं, पेट हमने ऐसे काटा, इसके अंदर ये दिक्कत थी, ये हम सुलझा रहे हैं। बता के डॉक्टर करे तो यकीन मानेंगे ना हम, बता के क्यों नहीं करते? क्योंकि सारा पाप कमाया जाता है, और पाप कमाने के लिए भारतवर्ष में छूट है। क्या कमाने के लिए छूट है? खूब कमाओ, पाप जितना कमा सकते हो, और भगवान बन के पाप कमाओ, और झूठे बन के पाप कमाओ। हम जिम्मेदारी नहीं मनाएंगे। हाँ, जिम्मेदारी है नहीं। हाँ जी। अच्छा, ये जो लोग आते हैं, देखिए इस तरीके से ये महिला को पकड़ा हुआ है यहाँ पर कुछ लोगों ने, इस तरीके से जो लोग आते हैं कैसे संभालते हैं आप इन्हें? सब संभल जाते हैं, भगवान की महिमा है, भगवान का नाम ही ऐसा है, वो शांति प्रदान करता है। ठीक है, अब चुप हो जा भाई, कर लूँ मैं बात। वो चुप हो गया जी। ठीक। ये मंत्र शक्ति होती है। यज्ञ में जब मंत्र के जरिए हम आहुति देते हैं तो देवता काम करते हैं तरंगों के रूप में। देवता सूक्ष्म सूक्ष्म आकार लेके शरीरों में घुस जाते हैं, और फिर वो उनका क्या करते हैं, कभी मारण करते हैं, कभी वशीकरण करते हैं, कभी स्तंभन करते हैं, कभी उनको उनके उन्माद को शांत करते हैं, कभी उनका निवारण करते हैं। तो वो जो छठ क्रियाएं होती हैं, षट क्रियाएं होती है, षटकर्म होते हैं, वो प्रेत पे लागू हो जाते हैं, और सीधा सीधा उनको शांति मिलनी चालू हो जाती है, और धीरे धीरे वो कट जाते हैं। तो शरीर में जितना लंबा समय उन्होंने बिताया है और जितने साल से बिताया है, तो वो धीरे धीरे ठीक होते रहते हैं। मनो भैया की जो प्रक्रिया है पूरी वैज्ञानिक है, अवैज्ञानिक उसमें कुछ नहीं है।
कोई वैज्ञानिक भी ये नहीं कह सकता कि अवैज्ञानिक है, क्योंकि वैज्ञानिक अगर वैज्ञानिक है तो वो हमारी प्रक्रिया उससे भी सूक्ष्म है और परावैज्ञानिक है, मैं ये कहता हूँ। यानी कि सुपर साइंस है। अगर आज तक किसी ने नहीं देखा हो तो इसको बोलो सुपर साइंस। सुपर साइंस यानी कि ईश्वरीय चिकित्सा, और ये सुपर साइंस है। अब वो कह रही है मैं हनुमान जी हूँ, लेकिन इसका ये आवरण बदल जाने वाला है, क्योंकि इसकी ये छठा कल से ही शुरू हुई है, जबकि ये बीमार पहले से थी और डॉक्टरों से इसने पहले दिखा लिया है पूरा का पूरा टोटली। आगे ना अब ये धीरे धीरे बदल जाएगी। इसको इनके घर के पितृ दूषित है, 4 पितृ दूषित है, वो इसमें कर रहे हैं काम। जैसे इसके अंतर में कल इसकी जो माँ मर गई थी बीमारियों से, वो आ गई थी। इसकी माँ को जो प्रेतादिकों की बीमारियां थी वो इस पे आ गई। अब ये ठीक होगी बकायदा, और ये एक दिन इंटरव्यू दे देगी आपको। लेकिन कोई ये सोचे पल में ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। चीजों को शांत करने में समय लगता है, इसलिए ये चीजें पल में ठीक नहीं हो सकती। और जब किसी को देखते हो आप, वो कहता दिखा भाई भूत कहाँ है हमें। जिस दिन आ जाएगा बेटा पलट जाएगा, सारा संसार ही व्यर्थ हो जाएगा। और क्या कहते हैं, जितना पैसा कमाया है ना वो उतना कोड़ियों के उसमें चला जाएगा, नालियों में बह जाएगा उसमें। कभी डॉक्टर लूटेगा, कभी कोई क्या कहते हैं वो लूटेगा, तांत्रिक लूटेगा, और तुम्हारी मिट्टी खराब होती रहेगी। इसलिए आज ही यज्ञ करो, आज से ही सत्य का धारण करो, आज से ही भगवान का नाम का जप करो, आज से ही भुवन भास्कर की क्या पढ़ो, गायत्री पढ़ो, और आज से ही आजकल मंगल गान करो भगवान के नाम। आजकल एफएम पर एक ऐड चल रहा है जी। एक आदमी दूसरे आदमी को फोन करता है, कहता है भाई साहब मेरी मदद करो, मैं तो भगवान का आदमी हूँ, मैं तो हमेशा भगवान की पूजा करता हूँ। कहता है मैं भगवान खुद हूँ और मैं जानता हूँ कि तू भगवान की पूजा नहीं करता है। कह रहा जी क्यों? कह रहा तू अभी तेरे हाथ में पॉलीथीन है, अब तू इसे फेंकेगा कहीं और वहाँ पर डस्टबिन में डाल दी जाएगी, उसके बाद कचरे में जाएगी और फिर गाय इसे खाएगी, और गाय मेरी माता है। तो ऐसा कुछ ऐड चल रहा है, क्या कहते हैं आप? नहीं, फिर भगवान ये क्यों कहता है गाय मेरी माता है? भगवान ये कहता है कि गाय मेरी माता है। देखिए, गाय को बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि जो पॉलीथीन हाथ में होती है हमारे, जब गाय उसको निगल लेती है सामान के साथ, वो गाय कुछ लोभ में प्रलोभन में उसमें कुछ खाने का सामान बचा होता है, बाची खुशी, तो वो हम अंतर में वो गाय जो है उसको खा जाती है, उसके सहारे पॉलीथीन पहुंच जाती है। तो गाय ना एक जुगाली करती है। क्या करती है? जुगाली कर। आदमी के बस की तो जुगाली करनी है नहीं, ठीक है ना। वो जुगाली करे तो समझ जाए मेहनत कितनी होती है पचाने में। उसको तो भगवान ने एक तत्व दिया है, वो शरीर के अंदर जाता है, वो सब कुछ गला देता है। जब वो जुगाली करती है तो वो पॉलीथीन गुब्बारा सा बन के उसके गले की यानी कि श्वास नली में आके अटक जाती है। आगे ना, तो वो जो जब जुगाली करती है तो अंदर से वो सारा का सारा सामान निकल के आता है, वो बारीक होके चला जाता है अंदर, और वो पचना चालू हो जाता है। इसको जुगाली कहते हैं। वो वापस दाढ़ के नीचे आता है सारा का सारा सामान। तो जो पॉलीथीन है वो गुच्छा बन के आ जाती है और वो श्वास नली में अटक जाती है, तब गाय का प्राण खिंच जाता है। वो कारण हो जाता है गाय के मरने। और गौ को हम माता कहते हैं, इस संसार का भला करने वाली है, कल्याण करने वाली है। उसकी पद रेणु से भी उपचार किया जा सकता है। और किसी को शक हो तो मैं करके दिखा सकता हूँ। गाय की पद धूली लूंगा, पग से रेत लूंगा गाय के पैर की, आगे ना गोचरण चूमूंगा, और गोचरण से आदमी के घुटने के दर्द को ठीक कर दूंगा। क्यों? क्योंकि गोचरण में शक्ति है। वो गाय साक्षात हमारी इसलिए माता कहलाती है। और कहीं उसके आदमी के मुख में मैंने दूध डाल दिया, गौ का दूध डाल दिया, तो उसके आधे रोग हरे जाएंगे उस दिन, ठीक है ना। संसार को देखना हो तो एक देसी गौ माता को ले आओ और यहाँ शनि धाम में बांध दो, मैं करके दिखा दूंगा। बोलिए शनिदेव महाराज की। आज बहुत सारी जानकारियां आपने दी हैं, आप धर्मगुरु हैं। तो परम पूज्य मनु भैया जी, सनातन धर्म के जो बुद्धिजीवी, आजकल बहुत सारे कथावाचक, बहुत सारे संदेश देने वाले, बहुत सारे मोटिवेशन देने वाले लोग बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी हैं और बहुत सारे मंचों पर ही हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश देते हैं आज आप? मैं तो बड़े बड़े महात्माओं को ये संदेश देता हूँ कि उठो, धर्म की जो हानि हो रही है, ग्लानि हो रही है, उसको सही कराओ और लोगों को बढ़िया बढ़िया चपत लगाओ, ताकि उनको समझ में आए कि सनातन है क्या। सनातन का सबसे पहले तो अर्थ समझो कि जो संसार में चिरंजीवी है, जो संसार में युगों युगों से चला आ रहा है, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो सनातन है। सनातन वो है जो कल्याण का कारक है। सनातन शिव है, इसलिए बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, और शिव ही सत्य है। तो सनातन अगर पत्ती है कोई तो वो भारतीय है, सनातन कोई रीति है तो वो हिंदू धर्म में है,
अब वो भारत के धर्म में है, भरतवंशियों में है, ये सब भरतवंशी है जो भारत में रहते हैं। तो अब जो भारत में रहता है अगर वो मुसलमान है तो वो भी भरतवंशी है मेरे लिए। तो भारत में रहता क्यों है भाई? ये तो भारत का नगर है, राजा भरत का नगर है, ठीक है, तो वो भी राम का है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ अयोध्या है ना, अयोध्या की नगरी में कोई रहता है तो वो राम का है, ठीक है। उसकी मैं कोई जाति नहीं गिनता, कोई उसका धर्म नहीं गिनता, क्यों? क्योंकि सब राम के पहले से। तो सनातन क्या है कि सबको शरण देने वाला है। सनातन सब में अपने ईश्वर की उपमा करके चलता है। सनातन का जो पुरुष है, मानव है, वो सबके अंतर में, सबके हृदय में अपने ईश्वर को देखता है, क्योंकि हमारा ईश्वर बड़ा है। जैसे मेरे शनिदेव बड़े, मेरे लिए सब शनिदेव के भक्त हैं, मेरे लिए सबके हृदय में शनिदेव विराजते हैं और सबके हृदय में मैं शनिदेव के दर्शन करता हूँ। सबके देवता तो इतने हैं छोटे छोटे नगण्य मेरे देवता के सामने, क्योंकि मैं ही सबके अंदर अपने देवताओं को देख पा रहा हूँ। बाकी तो सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को देखते हैं, बाकी तो सब सिख ईसाई को देखते हैं। ऐसा मैं ही हूँ पूरी दुनिया में। आगे ना जो क्या करता है, जो सनातन को सही रूप में देखता है, ठीक है। मेरा ईश्वर आजान बाहु देवता है, वो भगवान सूर्य के सुपुत्र है। मैंने उनको अपना गुरु बनाया हुआ है, इष्ट बनाया हुआ है, मुझे सीधी उनकी शरण मिली हुई है, मैंने उनका दर्शन पाया हुआ है, इन हाथों से उसको छुआ हुआ है। अब मैं क्या बताऊं, जब अब भारत में एक भी संत ऐसा नहीं है जिसको भगवान के दर्शन हुए हो, किसी देवता के दर्शन हुए हो। अब मैं क्या कहूं, तो वो किसी की स्थिति में सुधार कैसे लेके आएंगे? तब वो सत्य को बता कैसे पाएंगे? सत्य के गीत गा कैसे पाएंगे? तब वो कैसे बताएंगे यज्ञ की महिमा क्या है, सत्य बोलने की महिमा क्या है? और तब वो कैसे बताएंगे कि ऊपर वाले का नाम लो वरना जा रहे हो, काम खत्म हो गया तुम्हारा, तुम्हें प्रेत है, तुम्हारे आगे आने वालों को प्रेत लगेगा। जबकि यहाँ के महात्मा तो ये कहते हैं कि प्रेत को ही भगवान मान लो। अरे भाई, राक्षस को भगवान मानना था तो फिर रावण को ही भगवान मान लो। तुम्हारी तो बुद्धियां समूल नष्ट हो गई है। तुम जिस देवता का भजन करते हो, रावण को भगवान कृष्ण मान के, हम क्या करेंगे भाई? हम शैतान को, जो तुम्हारे अंदर प्रेत है, उसको भगवान कृष्ण मान ले, चला जाएगा वो, है जी, वो अपनी बेईमानी से बाज आ जाएगा, है। दारूबाज से उसकी पत्नी रोज कसम खिलवाती है, वो रोज कसम खाता है तो बाज आ जाता है दारू पीने से। कमाल है भाई। जहाँ धर्म की बात करते हैं, तप की और तपस्या की बात करते हैं, क्या इसमें आप पदों की भी गरिमा को समझते हैं? क्या इसमें पद होने चाहिए? महामंडलेश्वर, महंत या अन्य बहुत सारे पद हैं, इन पदों को किस निगाह से देखते हैं धर्मगुरु? 1 करोड़ आज तक के भारत के महर्षियों में और संतों में किसी के पास न 1008 था, न 108 था, और न किसी के पास ऐसी कोई डिग्री थी। किसी का कोई गुरु हुआ तो हुआ, ना बहुतों के तो गुरु नहीं थे। किसी को भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए, किसी को भगवान ने स्वप्न में मंत्र दिया। कोई पागल बाबा था, कोई माधव पागला था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, कोई राम प्रसाद था, किसी का नाम क्या कहते हैं राम गुलाम था। इनके कुछ हुए ही नहीं, इनके कोई स्रोत ही नहीं थे, श्रेणियां ही नहीं थी। तब वो भारत में इतने सिद्ध सिद्ध महात्मा हुए, इतने सिद्ध सिद्ध संत हुए, केवल आचरण से ही तो हुए। अगर आचरण ही नहीं है तो डिग्री का क्या करोगे भाई? आचरण तो है नहीं है ना। एक जनकपुरी में खाटू श्याम जी का मंदिर है, वहाँ का एक महंत था, उसके पास वो तो महामंडलेश्वर है, और वो ऐसे पता नहीं अब है कि नहीं है, मुझे पता नहीं, मैं तो छोटा था जब की बात बता रहा हूँ। वो एक बार हमारे किसी आसपास के, थोड़ा शांति बनाए रखें, आसपास के नगर में आ गया और मैंने देखा वो जरा सी देर में सिगरेट यूं फूकता था। तो ऐसे महामंडलेश्वर हमें नहीं चाहिए। आचरण शुद्ध नहीं हुआ तो महात्मा आचरण का होता है, महात्मा का आचरण ही शुद्ध नहीं है तो क्या करोगे भाई? नहीं समझे? तो धर्मगुरु पूज्य मनु भैया जी क्या मानते हैं, क्या तप तपस्या और संन्यास में पदों की जरूरत है या नहीं? तप तपस्या संन्यास आदि एक गृहस्थ के पास अच्छा होता है और किसी के पास नहीं होता। वो सन्यासी घर में रहते हुए हो जाता है। वो अपने घर के एक कोने में, मैं अपने गांव में एक महात्मा को, एक आदमी को ऐसा जानता था कि वो कमाता था, लाके बच्चों को दे देता था और खुद मंदिर में बैठ के रोजाना भजन किया करता था सवेरे शाम तक, बिना किसी से बोले। उसका दूसरों से, अन्यों से वास्ता नहीं था। तब मैंने देखा उसकी जो मृत्यु का काल आया ना, शुक्ल पक्ष था और भगवान का बहुत सुंदर सा दिवस था, भगवान शंकर का, जैसे शिवरात्रि होती है। शिवरात्रि के दिवस पे उसके प्राण इतनी सहजता से निकले, ऐसे निकले, ना मुंह खुला
ठीक है ना, टॉयलेट बाथरूम के मार्ग से निकले, इतनी सहजता से निकले कि हल्का सा कंपन हुआ और प्राण कहाँ चला गया पता ही नहीं। तब भगवान के नाम की महिमा समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है कि नहीं आती है? बोलिए शनिदेव महाराज की जी। मनु भैया जी शनिधाम, लोगों को जब वीडियो पर पता लगता है तो वो वहाँ से दौड़ना शुरू कर देते हैं, चाहे वो अस्पताल में हो, किसी बाबा के यहाँ हो, किसी तांत्रिक के यहाँ हो, किसी भी प्रकार का अगर उनको पीड़ा होती है तो वो मनु भैया जी शनिधाम की तरफ दौड़ने लगते हैं। एक बात कहता हूँ, मेरे यहाँ इमरजेंसी में लोग आते हैं, पहली बात तो मैं ये कहता हूँ इमरजेंसी में मत आइए, मेरी इमरजेंसी की क्रिया नहीं है। फिर भी पिछले 5 दिन में मैंने 3 लोगों की अर्जी लगाई है, भगवान से प्रार्थना की है, आंख बंद करके अपने इष्ट से प्रार्थना की है कि प्रभु अगर प्रेतादिक पिशाचादिक और पितृदोष से इनको कोई भी समस्या हो तो आज आराम लगे और कल तक इनका पेशेंट जो है उससे बाहर आ जाए, क्या बोलते हैं, अस्पताल से, आईसीयू से बाहर आ जाए। ऐसा कोई आदमी अभी यहाँ बैठा है जो अर्जी लेके आया था परसों परले दिन मेरे पास, 2 दिन जी खड़े हो जाएं। हाँ जी, आराम आ गया। आराम क्या आया? अब बोल रही है और डॉक्टर ने क्या कहा था, कब तक बोलेगी? कोई सूचना नहीं थी। फिर और ऐसा एक आदमी नहीं आता मेरे पास, पिछले 10 दिन में ही कम से कम 3 केस आए हैं ऐसे और तीनों को आराम पड़ा है। तो आराम इसलिए पड़ता है क्योंकि हमारी बीमारी भी हो जाती है कई बार, लेकिन उस बीमारी पे दोष जो है ऊपर से बैठ के उस बीमारी को बढ़ा देता है। अब आपने दोष का निवारण करना, उसको हटा दो, बाद में निकल जाएगा या यज्ञ से निकल जाएगा, लेकिन उस दोष को हटा दो तो आराम जल्दी पड़ जाते हैं। ये प्रेत है, ये बुखार का बुखारा बनाना जानता है, ये कब इसको वेग देना है, कब इसको जोर देना है, ये जानता है। जब आपके घुटने थोड़ा थोड़ा जवाब देने लगे तब ये पूरा जवाब दिला देता है और डॉक्टर कहता है आपके घुटने बदलेंगे, है ना। और एक डॉक्टर की मैं सवेरे वीडियो देख रहा था और वो कह रहा था कि जरूरी नहीं है आपके घुटने बदले, लेकिन डॉक्टर घुटने बदल रहा है क्योंकि उसको उससे 2-2.5 लाख रुपए का लाभ हो रहा है, 5-7-10 लाख रुपए का लाभ हो रहा है। जय शनिदेव सबको। कोई ऐसी छोड़ दो ना, इससे दूर चले जाओ। ऐसी बात बताइए, जिस प्रकार से अस्पताल जाते हैं लोग, हाँ। जब भी कोई पीड़ा होती है, कोई परेशानी होती है तो सबसे पहले अस्पताल की तरफ दौड़ने लगते हैं लोग। हाँ। तो उन लोगों को ये कैसे पता लगे कि हमें ऊपरी बाधा है या शारीरिक प्रॉब्लम है? देखिए, मुंह बंद कीजिए, जीवा मत हिलाइए, ओम नमः शिवाय ओम का जाप कीजिए या आपका जो भी मंत्र है उसका जाप। आप उस जाप को सरलता से तभी कर पाएंगे और आपका उत्तरोत्तर शरीर हल्का हो जाएगा। मानसिक जब आपके अंदर कोई प्रेत बाधा नहीं होगी। अगर प्रेत होगा तो पीड़ा या तो बढ़ जाएगी या घटती चली जाएगी, या फिर पीड़ा पहले बढ़ेगी बाद में घट जाएगी, या फिर पीड़ा में जो है आराम लगना शुरू हो जाएगा। गति धीमी भी हो सकती है, तेज भी हो सकती है, लेकिन 15 मिनट के जाप से, आंख बंद करके ओम नमः शिवाय ओम का जाप करने से आपके शरीर में क्या अंतर होता है वो आपको पता चल जाएगा। तब अगर दर्द बढ़े और बढ़ के घट जाए या दर्द और बढ़ जाए, तब भारी हो जाए, आंसू आने लग जाए, कंपन आने लग जाए, सर भी हिलने लग जाए, ऐसी अवस्था हो जाए, तब समझ लेना चाहिए प्रेत बाधा है। इसमें डॉक्टर की आवश्यकता क्या है? आपको दर्द है कमर पे, आपने आंख बंद किया, मानसिक जप किया 15 मिनट, उस कमर का दर्द बढ़े तो आपको समझ लेना चाहिए प्रेत दोष है। आप पहले भी तो बैठे थे उतने ही दर्द में, अभी और दर्द कैसे बढ़ गया आपका, या फिर दर्द कैसे निकल गया? तब आपको समझना चाहिए कि प्रेत दोष है, पितृ दोष है, इसको निकालना है। उतनी ही बात आदमी नहीं समझ पा रहा है, जबकि इस दुनिया का सबसे सरल काम है कि मुझे डॉक्टर की बीमारी है या मुझे किसकी बीमारी है या मुझे शारीरिक बीमारी है। जब उतनी ही बात नहीं समझ पाता आज का पढ़ा लिखा प्राणी, तो मैं उससे क्या मानूं कि वो अनपढ़ है कि पढ़ा लिखा है? वो तो अनपढ़ ही है, 15 मिनट नहीं दे रहा है अपने, और केवल मानसिक जप करने। जय शंकर सबको।